हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक वॉल तक डिस्कस कर लिया था। चैप्टर हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन चल रहा है। और आज के लेक्चर में हम इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ द स्टोमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। दिस ग्लैंड्स ओपन इनटू द स्टोमक कैविटी। ठीक है, स्टोमक कैविटी में ओपन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू। तो हम आगे चलते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ठीक से देख लेना आप। गैस्ट्रिक पिट्स, म्यूकस नेक सेल वगैरह सब दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करा है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन देयर स्टोमक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फंडिक ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हम मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं और साथ में इसका एक और नाम है, इसको हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम फंडिक ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फंडस में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड है पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो ये पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको पाइलोरिक ग्लैंड बोल दिया। ओके, अगला है कार्डियक ग्लैंड्स। तो ये कार्डियक रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इनको कार्डियक ग्लैंड बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। फंडिक ग्लैंड्स तो कंसिडर्ड एज अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसको हम एज अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर ये कैसी होती है? ये लॉन्ग और ट्यूबुलर होती है नेचर में। ठीक है, लॉन्ग और ट्यूबुलर। फिर हर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो मतलब जितनी भी फंडिक ग्लैंड्स हैं उनमें हर में मतलब ईच ग्लैंड्स के 3 पार्ट होते हैं। एक ग्लैंड के 3 पार्ट, बॉडी, नेक एंड स्थमस। ठीक है, अब बात करें सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड्स। तो सेल्स कौन कौन सी हो जाएगी? पहली है चीफ सेल्स, या फिर इसको हम पेप्सिनोजन सेल्स भी बोलते हैं। दूसरी है पेराइटल सेल्स, या फिर इसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। फिर है म्यूकस नेक सेल्स। फिर है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। फिर है एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स, इसको हम ईसी सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, अगला है एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, इसको हम ईसीएल सेल्स बोल देते हैं। और फिर है स्टेम सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, वो डिवाइड करती है और जो दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनको रिप्लेस करने का काम करती है। अगर कोई दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड डेड हो गई है तो उसको रिप्लेस करने का काम कौन करेगा? स्टेम सेल्स करेंगी। ठीक है, इसके सारे फंक्शन आगे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पेराइटल सेल्स की। तो पेराइटल सेल्स बाकी सेल्स से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कैनालिक्यूलाई। कैनालिक्यूलाई क्या है? पेराइटल सेल्स जो होती है वो कैनालिक्यूलाई के थ्रू अपना जो सिक्रीशन है उसको स्टोमक में रिलीज करती है। ठीक है, जो ल्यूमेन होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का वहाँ पर पेराइटल सेल्स अपना सिक्रीशन करती है। किसके थ्रू करती है? कैनालिक्यूलाई के थ्रू करती है। ठीक है, जो पेराइटल सेल्स होती है वो अपना सिक्रीशन कैनालिक्यूलाई के थ्रू करती है। कहाँ करती है? तो ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके ल्यूमेन में करती हैं। और उसके बाद ये सिक्रीशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो स्टोमक में आगे ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी सेल्स होती है, अगर हम दूसरी सेल्स की बात करें, पेप्सिनोजन सेल्स है, मतलब ऑक्जेंटिक सेल्स, पेप्सिनोजन सेल्स, जो बाकी सेल्स है, म्यूकस नेक सेल्स, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट करती है। ठीक है, इनमें कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो सिक्रीशन है डायरेक्ट ग्लैंड के ल्यूमेन में जाता है। आगे बात करते हैं हम पाइलोरिक ग्लैंड की। तो पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है वो शॉर्ट एंड टॉर्टस होती है नेचर में। ठीक है, जो फंडिक ग्लैंड थी वो कैसी थी? लॉन्ग और ट्यूबुलर थी। लेकिन जो पाइलोरिक है वो कैसी है? शॉर्ट एंड टॉर्टस है। ठीक है, अब ये बनी किस किस से होती है? जैसे हमने ऊपर फंडिक में पढ़ा था कि हमने कि इसमें चीफ सेल्स होती है, पेप्सिनोजन सेल्स होती है। ठीक है, तो जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है इसमें जी सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स होती है, ईसी सेल्स होती है और ईसीएल सेल्स होती है। यहाँ पर ईसी और ईसीएल का मतलब क्या है? तो ईसी का फुल फॉर्म है यहाँ पर एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। ठीक है, एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। और ईसीएल का मतलब तो एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। ओके, आगे बात करते हैं हम कार्डियक ग्लैंड्स की। तो कार्डियक ग्लैंड्स आर ऑल्सो शॉर्ट एंड टॉर्टस इन नेचर। ठीक है, इसके बाद इसमें कई सारी म्यूकस सेल्स होती है। ठीक है, और इसमें कुछ ईसी सेल्स होती है, कुछ ईसीएल सेल्स होती है, कुछ चीफ सेल्स होती है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम
म्यूकस सेल्स होती है कार्डियक ग्लैंड्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूकस सेल्स, फिर कुछ ईसी सेल्स, कुछ ईसीएल सेल्स और कुछ चीफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ग्लैंड्स भी ख़त्म हो गई है। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्स दी हुई है और उनके सिक्रेटरी प्रोडक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रहे हैं, तो ये आप सब देख लीजिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फंक्शंस ऑफ स्टोमक। ठीक है, तो फंक्शंस कितने मतलब हो सकते हैं, तो कई टाइप के हो सकते हैं। तो पहला होता है मैकेनिकल फंक्शन। ठीक है, मैकेनिकल में 2 टाइप के होते हैं, स्टोरेज और फॉर्मेशन ऑफ काइम। उसके बाद अगला आता है डाइजेस्टिव फंक्शन, फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन, हेमेटोपोइटिक फंक्शन और एक्सक्रीटरी फंक्शन। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल फंक्शन की। ठीक है, तो मैकेनिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन का पहला पार्ट स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोरेज मीन्स क्या होगा, जो हम फूड खाते हैं तो स्टोमक फूड को स्टोर करता है कितने टाइम तक, अप्रोक्स 3 to 4 या 4 to 5 आवर बोलते हैं कोई कोई, तो मतलब 3 से 5 घंटे होता है अप्रोक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली। ठीक है, और स्टोमक की कैपेसिटी बता चुका हूँ मैं, अप्रोक्स 1 to 5 लीटर होती है जब फूड होता है स्टोमक में। ठीक है, उसके बाद ये जितने टाइम तक रहता है अप्रोक्स 3 to 5 आवर्स, तो ये इनफ टाइम होता है। ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, और डाइजेस्ट करने के लिए। बाकी फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड और वहाँ पर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ काइम। तो फॉर्मेशन ऑफ काइम क्या होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है स्टोमक का, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, जो फूड स्टोमक में आया है वो बोलस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बोलस और गैस्ट्रिक जूस, बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल होता है काइम, जो कैसे बनता है, बोलस में गैस्ट्रिक जूस के मिक्सअप से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। तो डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुए तो फूड को डाइजेस्टिव करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे। ठीक है, अगला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह से, जैसे अपना HCl हो गया, तो HCl बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर हेमेटोपोइटिक होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। ठीक है, आगे बात करें हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो प्रॉपर्टीज में कौन कौन आएगा, सबसे पहले वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1200 to 1500 ml पर डे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो गैस्ट्रिक जूस का वॉल्यूम कितना होगा सिक्रीशन का, 1200 to 1500 ml पर डे। ठीक है, उसके बाद हम रिएक्शन की बात करें तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इसका pH कितना होता है, 0.9, 0.9 to 1.2। ठीक है, उसके बाद और ये इतना एसिडिक होता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 1.004। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये आप सब देख लेना एक बार। ठीक है, वाटर दिया है, सॉलिड दिया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो आप सब देख लेना इससे। ठीक है, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शंस की। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं मतलब इसमें मेनली तो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पेप्सिन और रेनिन बोलते हैं, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कुछ दूसरे एंजाइम्स भी कंटेन करता है, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, जिलेटिनेज हो गया, यूरेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पेप्सिन की। ठीक है, तो जो पेप्सिन होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। ठीक है, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिन सिक्रेट कैसे हुआ, पेप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रेट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिनोजन आया, ठीक है, फिर HCl आया, तो HCl पेप्सिनोजन के साथ मिला और उसने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इनएक्टिवेट फॉर्म था पेप्सिनोजन, उसको एक्टिवेट फॉर्म किया पेप्सिन, किसने किया, HCl ने किया। ठीक है, और इसके लिए pH कितना चाहिए होता है, तो ऑप्टिमम pH की वैल्यू होती है 6। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है,
तो जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन्स के लिए यूज़ होता है, तो प्रोटीन्स के लिए तो ये जो प्रोटीन होते हैं उनको प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करता है, फिर पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिर कुछ पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और जो कर्डलिंग होता है ना, डाइजेशन होता है मिल्क का, उसके लिए भी ये मतलब क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, ये एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम जो पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है उसके कंपैरिजन में गैस्ट्रिक लाइपेज एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और इसको भी एक्टिव होने के लिए 4 to 5 pH लगता है, ठीक है। ये भी इनएक्टिव होता है पहले 2.5 जो होता है pH, लो pH होता है, तो इसको 4 to 5 pH चाहिए होता है, ठीक है। फिर अदर एंजाइम्स तो बता चुका हूँ मैं, जिलेटिनेज, यूरेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हेमेटोपोइटिक फंक्शंस, ठीक है। तो हेमेटोपोइटिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आपने काजस इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, 11th में था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो काजल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये पैराइटल सेल्स से सिक्रेट होता है, ठीक है, और ये इरिथ्रोपोइसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो जब कॉजल इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो उससे क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो इससे एक कंडीशन बनती है, इसको हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, ठीक है, परनीसियस एनीमिया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या हो जाएंगे, तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में म्यूकस होता है, तो म्यूकस एक म्यूकोप्रोटीन होता है, ठीक है, जो सिक्रेट किससे होता है, म्यूकस, म्यूकस नेक सेल से सिक्रेट होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट कहाँ होती है, फंडस में भी होती है, बॉडी में भी, दूसरे पार्ट्स में भी होती है, ठीक है। और अपना स्टमक होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो कुछ दूसरे मतलब अलग अलग टाइप है इसके, ठीक है, कुछ अलग अलग वे है, तो हम बात करते हैं। पहला है म्यूकस की हाई विस्कोसिटी, ठीक है, तो विस्कोसिटी हाई होने की वजह से क्या होता है, ये जो स्टोमक की वॉल है उसको इरिटेशन और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं, हम दूसरी बात करते हैं, जो पेप्सिन का एक्शन होता है, ठीक है, पेप्सिन का डाइजेस्टिव एक्शन होता है जो स्टोमक की वॉल पे हो सकता है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है, म्यूकस। उसके बाद थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये स्टोमक की वॉल को HCl से भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, तो ये पहली बात तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है इसलिए, ठीक है, और एसिड कंबाइनिंग पावर भी इसकी बहुत हाई होती है, तो इन चीज़ों से ये स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ HCl। तो फंक्शंस ऑफ HCl में क्या हो जाएगा, पहला है बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है, बैक्टीरियाइडल एक्शन, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है HCl, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर ये जो एसिड मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, हॉर्मोन्स को एक्शन करने के लिए, वो प्रोवाइड करवाता है, ओके। सो यहाँ पर हमारा फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस वाला पार्ट जो था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।